जटायु जी, दोनों महापुरुषों का एक चरित्र है। रामचरितमानस में भी श्री जटायु जी भगवान की गोद में अपने शरीर का त्याग किए हैं। कहे अंगदो विचार मन माही, धन्य जटायु सम को नाही। राम काज कारण तनु त्यागी, हरिपुर गयो परम बड़ भागी। जटायु जी भी भगवान राघव की गोद में अपने जीवन नैया को संपन्न किए। महाभारत में श्री पितामह भीष्म प्रभु का दर्शन करते करते अपनी इस लीला को उन्होंने संपन्न किया है। पांडवों के द्वारा उनकी अंत्येष्टि क्रिया की गई। जिन्होंने आजीवन संकल्प ले रखा था, मैं ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए निरंतर विचरण करूंगा, पितामह भीष्म ने विवाह नहीं किया। लेकिन आज भी देखो, यह संपूर्ण जगत पितामह भीष्म की ही संतान है। पितरों को तर्पण करते समय पितामह भीष्म के नाम की भी अंजलि दी जाती है, जल दिया जाता है। माने भगवान की भजन करने वाले भक्त को फिर किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं रह जाती। धन्य है पितामह भीष्म। भगवान श्री कृष्ण पुनः वापस आए। यहां उत्तरा ने एक बालक को जन्म दिया, नाम हुआ परीक्षित। ये वही परीक्षित हैं जो सुखदेव जी से कथा सुनेंगे। और नामकरण किया गया ब्राह्मणों के द्वारा। परीक्षित बड़े ही धर्मात्मा थे। परीक्षित के समान कोई राजा नहीं हो सकता है। इतने बड़े दानी थे, वीर थे, तेजस्वी थे, जितेंद्रिय थे, तपस्वी थे। बड़े बड़े लक्षणों का वर्णन किया गया। भगवान द्वारकापुरी चले गए। 6 महीने के बाद अर्जुन वापस आए। अर्जुन ने कहा कि हम सबके प्राणधन श्री कृष्ण अपनी लीला संपन्न करके अपने धाम को चले गए। जैसे ही युधिष्ठिर जी के सामने यह बात कही, माता कुंती एक तरफ खड़ी थी। उन्होंने जैसे ही सुना कि हम सबके प्राणनाथ श्री कृष्ण चले गए, तो सुनते ही महाराज कुंती माता ने भी अपनी देह का त्याग कर दिया। श्रीमद् भागवत में माता कुंती और श्री रामचरितमानस में श्री दशरथ जी महाराज, इन दोनों का चरित्र एक है। जैसे ही दशरथ जी ने सुना, सुमंत्रो मेरा राघव वापिस नहीं आया, सुमंत्र रोने लगे। सुमंत्र ने कहा कि महाराज ऐसा कोई उपाय नहीं है जो मैंने राघव को वापस लाने के लिए ना किया हो। लेकिन राम वापस नहीं आए हैं, वो आगे को चले गए हैं। सुनते ही श्री दशरथ जी ने अपनी देह का त्याग कर दिया। राम राम कही, राम कही, राम राम कही राम। तनु परिहर्यो रघुबीर ही, राम गयो सुरधाम। श्री दशरथ जी राम 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 कहते कहते अपनी देह का त्याग कर दिया। महाभारत और श्री रामचरितमानस और श्रीमद् भागवत, बहुत से ऐसे भाव आप एक जैसे देखेंगे। अब तो पांडवों ने परीक्षित को राजा बनाया। जब भगवान ही नहीं है, वो चले गए, तो हमको भी आने रहना। कलयुग आ गया था, कलयुग आरंभ हो चुका था। पांडवों ने कहा कि कलयुग आ गया है, इस कलयुग के आने से पहले हम भी यहां से चलेंगे। परीक्षित को राजा बनाया, गद्दी पर बिठाया है। एक एक करके 5 पांडव स्वर्ग के लिए गए। नकुल गिर गए, सहदेव गिर गए,
अर्जुन गिर गए, द्रौपदी गिर गई, एक एक करके सब गिर गए। भीम सबसे पूछते जा रहे हैं। युधिष्ठिर जी से कहा कि भैया सहदेव क्यों गिर गए? बोले इनको सौंदर्यता का अभिमान था। अभिमानी व्यक्ति कभी स्वर्ग नहीं जा सकता है, इसलिए भक्ति मार्ग में, साधना मार्ग में कभी भी अभिमान नहीं करना चाहिए। अरे किस बात का अभिमान करते हो? जब यह शरीर हमारा नहीं है तो शरीर से संबंधित जो कुछ है वो हमारा कैसे हो सकता है? गर्व ही तेरा बढ़ गया, पाया दुख भारी, गर्व न कीजे बाबरे, हरि गर्भ प्रहारी। भगवान का एक नाम गर्भ प्रहारी इसलिए है कि जो भी गर्व करता है, अभिमान करता है, भगवान उसकी छाती पर चढ़कर के उसकी छाती को चीर देते हैं। बोलो गर्भ प्रहारी भगवान की जय। जब अभिमान नहीं करना चाहिए तो फिर अभिमान बना किस लिए? इसी को गोस्वामी जी कहते हैं, अस अभिमान जाई जन भोरे, अस अभिमान जाय जन भोरे, अस अभिमान जाय जन भोरे, अस अभिमान जाय जन भोरे। मैं सेवक रघुपति पति मोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। किसी को रूप का अभिमान है, किसी को विद्या का अभिमान है, किसी को बल का अभिमान है, किसी को अपने धर्म का अभिमान है, इसलिए एक एक करके सब गिर गए। सबसे अंतिम में भीम भी गिरने लगे। भीम ने कहा कि भैया युधिष्ठिर यह तो बताओ मैं क्यों गिर रहा हूं? युधिष्ठिर जी बोले तुम ज्यादा खाते थे इसलिए तुम स्वर्ग नहीं जा सकते हो। बोलो राधे राधे। तो क्या ज्यादा नहीं खाना चाहिए? बोले नहीं, कम खाना गम खाना, 4 सूत्र है। कम खाना गम खाना, ये बहुत ऊंचे संत की बात है। कम सोना और कम बोलना, कम खाना चाहिए। अब जब महाराज यहां तक भर जाएगा तो फिर भजन होगा है? फिर तो बिस्तर ही दिखाई देगा। इसलिए कम खाना चाहिए। दूसरा सूत्र है गम खाना चाहिए। चलो अगर किसी ने कुछ कह दिया है तो सुनने में क्या जाता है। और आजकल तो घर में देखो सास बहू का महाराज है, देवरानी जेठानी का देखो, एक दूसरे में नहीं बन रही महाराज, एक दूसरे को देखना ही नहीं चाहते। क्यों? पढ़ा लिखा जमाना है। मैं भी रानी तू भी रानी, कौन भरेगा घर का पानी। वो चाहती कि मैं क्यों करूं ये काम, वो कहती मैं क्यों करूं। घर घर में ये मचा है। इसलिए गम खाना, गम खाने वाला ठाकुर जी को प्रिय है। जब आपस में ही आप झगड़ा करेंगे तो ठाकुर जी कहते हैं चलो अच्छा है, मेरी जरूरत नहीं है यार। जब आपस में ही आपने निपट लिया है तो मेरी क्या जरूरत है। एक दया अरु दीनता ले रहिए भाई, शरण गहो जहीं साधु के लीझे रघुराई।
जो प्राणी मात्र के प्रति दया का व्यवहार करता है और दीनहीन बनकर के रहता है, तो भक्ति देवी का आसन ही दीनता है। क्या गोस्वामी जी कुटिल हैं? क्या गोस्वामी जी खल हैं? क्या कामी हैं? लेकिन मौसम कौन कुटिल खल कामी, 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 हे राम मौसम कौन कुटिल खल कामी, मौसम कौन कुटिल खल कामी, यही तन दियो ताही बिसरायो, ये तन दियो ताहि बिसरायो, यही तन दियो ताही बिसरायो, ये तन दियो ताहि बिसरायो, ऐसो नमक हरामी, हाँ ऐसो ऐसो नरम हरामी, मौसम कौन कुटिल खल कामी, मौसम कौन कुटिल खल कामी, मौसम कौन कुटिल खल कामी, कुटिल खल कामी। इन संतों की वाणियों को तो सुनिए, और 7 दिन आप कथा सुनेंगे तो यहां तो केवल शास्त्रों का जो निचोड़ है ना, वो ही मिलेगा। और मैं ये भी आपसे कहता हूं, आप ध्यान पूर्वक बैठिए तो सही, आपको पता ही नहीं चलेगा कि महाराज 4-5 घंटे कब निकल गए। शरीर संसार आप 5 घंटे के लिए ना भूल जाएं तो मैं कथा कहना छोड़ दूंगा। बहुत ध्यान पूर्वक सुनिए। संतों की वाणियों में ही संपूर्ण वेदांत भरा है। निवेदन यही किया कि गोस्वामी जी जैसे संत जिन्होंने रामचरितमानस की रचना तो की ही, मानस के अतिरिक्त इनके 12 सदग्रंथ और है, जिसमें विनय पत्रिका जैसा सदग्रंथ, गीतावली, दोहावली, एक से एक विलक्षण साहित्य। तो क्या गोस्वामी जी कुटिल हैं? क्या कामी हैं? क्या खल हैं? लेकिन ये तो संतों की दैन्यता है, क्योंकि भक्ति का आसन ही दैन्य है। भैया किसी ने कुछ कहा तो सुनने में भी कोई हर्ज नहीं। समय इतना भयंकर है कि कोई किसी की सुनना ही नहीं चाहता, इसलिए वो घर घर में कलह मचा है। कलह का नाम ही तो कलयुग है। कलिना धर्म मित्रेणो धरेयम बाधिता धुना। कलयुग की मित्रता ही अधर्म से है। जहां कलह होता है, भाई भाई में झगड़ा, सास बहू में झगड़ा, देवरानी जेठानी में झगड़ा, पिता पुत्र में झगड़ा, महाराज ऐसे स्थान पर ही कलयुग रहता है। ऐसे ऐसे परिवार हम लोग देखते हैं। अभी झांसी की कथा के पहले मैं बिहार में था। पूरे परिवार में इतना प्रेम के मैं कैसे आपसे बखान करूं। कहीं कहीं इतना प्रेम मिलता है परिवार में कि उस स्थान पर पहुंच करके मानो मुझे लगता है कि हे प्रभु ऐसी कृपा करना कि मेरे परिवार में भी सदा ऐसा ही प्रेम बना रहे।
जहां प्रेम है ठाकुर वही है, क्योंकि ठाकुर केवल और केवल प्रेम के भूखे हैं। राम ही केवल प्रेम प्यारा, वही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा। ओ जान ले ओ सोई जानन हारा, जान ले ओ सोई जानन हारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा। भगवान ने इसलिए कम बोलना, कम खाना, गम खाना, दो सूत्र। और तीसरा सूत्र है कम बोलना, कम सोना, सोना भी कम चाहिए, ज्यादा नहीं सोना चाहिए। बोलो राधे राधे। भले ही दिन में सो लो, बुरा नहीं है, लेकिन प्रातः काल तो जल्दी उठ ही जाओ। जो सूर्य नारायण के निकलने के बाद तक सोते रहते हैं, हमारे महाराज जी कहते थे उसके सारे पुण्य सूर्य नारायण ले जाते हैं। बोलो राधे राधे। तो वैसे ही शरीर से कोई अच्छा काम तो बन नहीं रहा है, कभी धोखे से कुछ बन भी जाता है तो वो सब चला जाता है। और झांसी में भी हमने यही कहा था और यहां भी यही कह रहे। मुझे तो बड़ा आश्चर्य होता है कि लोग बाग पता नहीं कैसे सोते रहते 7-7, 8-8 बजे तक। आज मुझे कम से कम 20-21 वर्ष हो गया है, हमारे भैया जी सब जानते हैं। 4 और 5 के बीच में तो स्नान हो ही जाता है, चाहे घर में रहूं, चाहे बाहर रहूं, चाहे कार्यक्रम में रहूं। आज भी अगर मैं कभी कभी लेट हो जाऊं, कोई सी समस्या बन जाए कि 6 बज जाए या स्नान करने में मुझे 7 बज जाए, तो अंदर से इतना भय रहता है कि आज मैं इतना लेट कैसे हो गया। इसलिए शास्त्रों का भय, किसी संत का भय, सदगुरु का भय जीवन में सदा रखना चाहिए। इस जीवन को स्वतंत्र रखोगे, अगर किसी का भय नहीं होगा तो स्वतंत्र व्यक्ति सदा बिगड़ता ही है। परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, भावहि मूढ़ करे सोई। उसके मन में जो आता है वो वही करता है। इसलिए तीसरा सूत्र है कम सोना और चौथा सूत्र है कम बोलना। बोलो राधे राधे। आप लोग कहें कि महाराज आप तो इतना बोल रहे हैं और हमसे कह रहे हैं कि कम बोलना चाहिए, तो बोलना बुरा नहीं है। वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए, औरन खो शीतल करे आपुन शीतल होए। इसलिए 4 सूत्र हैं। भीम भी गिर गए। केवल अकेले धर्मराज रथ में बैठ करके स्वर्ग गए हैं। एक कुत्ता पीछे पीछे चला रहा था, तो धर्मराज ने कहा कि भैया इसको भी बिठा लो। देवता बोले कि अरे महाराज कुत्ता थोड़ी स्वर्ग जाएगा। बोले जब ये कुत्ता इतनी दूर से मेरे साथ चल के आया है तो मैं इसको छोड़ के मैं भी नहीं जाऊंगा। तो धर्मराज युधिष्ठिर की निष्ठा पर इतने प्रसन्न हो गए। वह देवता, वह कुत्ता कोई दूसरा नहीं था, वो साक्षात मूर्तिमान धर्म था। धर्म के रूप में प्रकट हो गया और वह श्री धर्मराज में लीन हो गया। इस प्रकार से अकेले आप स्वर्ग पधारे हैं। यहाँ परीक्षित का शासन हुआ। एक दिन वह घोड़े पर बैठकर के यात्रा किए हैं। परीक्षित ने देखा कि एक गाय
और बैल एक जगह खड़ा है। बैल का एक ही पैर है, गाय उसके समीप खड़ी है। एक काला काला पुरुष अपने पैरों से दोनों को ठोकर मार रहा है, पीड़ित कर रहा है, ठुकरा रहा है। गाय अत्यंत चीत्कार कर रही है, बैल अत्यंत जोरों से चिल्ला रहा है। परीक्षित जी घोड़े को उसी ओर ले गए और जैसे ही परीक्षित ने देखा, बड़ी जोर से तुनक करके कहा, मूर्ख, कौन है तू जो मेरे राज्य में गाय और बैल को पीड़ित कर रहा है? थोड़ा सा ठहर, अभी तेरी खबर लेता हूं। तुरंत तलवार निकाल ली और जैसे ही परीक्षित उस काले पुरुष को मारने लगे, वो चरणों में धड़ाम से गिर गया। उसने कहा कि महाराज, मेरा नाम कलयुग है। तू कलयुग है? तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे राज्य में आने की? निकल जा यहां से। उसने कहा कि महाराज, मैं कहां जाऊं? जहां देखो वहां आप ही का तो राज्य है। पूरी पृथ्वी पर परीक्षित का ही शासन था, तो मुझे भी तो कहीं रहने के लिए जगह दे दो। मैं आपकी शरण में हूं। शरणागत भक्त का भगवान कभी त्याग नहीं करते। भगवान का यही जो गुण है, यही भगवान के भक्तों में होता है। कोटि विप्र बध लागहि जाहू, आए शरण तजऊ नहीं ताहू। करोड़ों ब्राह्मणों की हत्या भी अगर किसी ने की हो और वो एक बार हृदय से भगवान की शरण में जाकर के कह दे, हे नाथ मैं आपका हूं, तो भगवान उसके अगले पिछले पापों को भूल जाते हैं। क्योंकि शरणागत वत्सल हैं। इनका एक नाम शरणागत वत्सल है। बोलो शरणागत वत्सल भगवान की। श्री परीक्षित ने कहा, क्या चाहता है? बोले महाराज, मैं जगह चाहता हूं रहने के लिए। तो परीक्षित ने कलयुग को 4 स्थान दिए। ध्यान से सुने। द्यूतम पानम स्त्रियः सूनः यत्रा धर्मुश्चतुर्विधः। जहां जुआ खेला जाता है वहां कलयुग रहता है। बोलो राधे राधे। कथा में अगर 3 घंटे बैठना पड़े तो 13 बार हम लोग घड़ी देखते हैं, कब समय पूरा हो और यहां से निकले। और ताश खेलने वालों को देखो महाराज, 5-5, 6-6 घंटे कब निकल जाए पता ही नहीं चलता। इसलिए द्यूतम सबसे पहला स्थान ही है। जहां जुआ वहां कलयुग, बचना चाहिए। मद्यपान जहां होता है वहां कलयुग रहता है। मदरानी पीना चाहिए। लोग मद्यपान करते हैं। एक बार गुरु नानक साहब कहीं से जा रहे थे तो भट्टी पर ताजी ताजी बन रही थी। एक व्यक्ति बोला, ए बाबा जरा इधर आइयो। बाबा बोले, भैया बताओ कहा बात? अरे बोले, बापा कहां सूखो सूखो भटक रहे हो? एक पैक मार लो, मस्ती आ जाएगी। नानक साहब बोले कि भैया जासे कहा हो वे? अरे बोले बाबा, एक पैक लगा के तो देखो, सुबह लगाओगे तो पूरे दिन मस्ती रहेगी। बोले फिर? अरे बोले शाम के उतर जाएगी। बोले उतर जाएगी? बोले हाँ। फिर? अरे बोले शाम के फिर चले आना, एक पैक फिर लगा लेना, पूरी रात मस्ती रहेगी। बाबा बोले फिर? बोले सुबह उतर जाएगी, फिर मस्ती चाहिए तो फिर चले आना। बाबा बोले ऐसी मस्ती किस काम की जो सुबह चढ़े और शाम के उतर जाए, शाम के चढ़े और सुबह उतर जाए। मस्ती ही करना है तो ऐसी करो कि जीवन में एक बार चढ़े फिर कभी उतरे ही ना। भांग धतूरा का हीरा
उतर जात पर भाता, नाम खुमारी नान का, चढ़े रहे दिन राता। श्री नानक साहब कहते हैं नाम खुमारी नान का, भगवान नाम की मस्ती जीवन में जिसको चढ़ती है ना, तो महाराज ये ऐसी मस्ती है कि एक बार चढ़ेगी फिर कभी नहीं उतरेगी। हमारे वृंदावन में देखो ऐसे ऐसे साधु है कि एक एक दिन में 50-50 हजार, 1-1 लाख नाम जप करते। अभी इस कथा से 1 महीना पूर्व की ही घटना है। एक मंदिर की पुजारी जी थे, 1 लाख नाम नित्य जपते थे वो ठाकुर जी का। अभी अभी की बात ताजा सुना रहे। महाराज जी ने हम लोगों का निमंत्रण किया तो मुझे वहां जाना पड़ा। तो पुजारी जी अत्यंत अस्वस्थ पड़े थे कमरे में। जब पुजारी जी को देखा तो हाल कुछ दूसरा था। कैंसर उनके शरीर में हो गया था। कुछ पूर्व जन्म के ही ऐसे शेष कर्म होते हैं जो भोगना पड़ते हैं। 1 लाख नित्य नाम जपते हैं महाराज जी कहते हैं। ठाकुर जी की बहुत प्रेम से सेवा करते थे, फिर भी उनको कैंसर हो गया। डॉक्टर ने 1 वर्ष पूर्व कहा कि कुछ दिनों के ही मेहमान हैं, इनको ले जाओ। तो महाराज जी बता रहे थे कि 1 वर्ष से आश्रम में रह रहे हैं, कैंसर होने के बाद भी, और पूरे 1 वर्ष तक आप आश्रम में लेटे रहे, भजन करते रहे, किसी भी प्रकार की पीड़ा का कोई अनुभव नहीं। कैंसर वाले मरीज को बहुत पीड़ा होती है, लेकिन अंतिम समय में जब हमने उनका दर्शन किया तो एकदम शांत स्थिति में पड़े थे। उन्होंने अपने नेत्रों को थोड़ा सेवक की ओर भी घुमाया, और उसके ठीक दूसरे दिन बाद पुजारी जी का शरीर एकदम शांत हो गया। तो ऐसे ऐसे नाम जापक वृंदावन में देखे हैं जो सारा दिन भजन करते, भजन के अलावा कोई दूसरा उनको काम ही नहीं है। इसलिए तो कबीर साहब कहते हैं, जो सुख पाया राम भजन में, सो सुख नाही अमीरी में। मन लागा मेरा यार फकीरी में, मन लागा मेरा यार फकीरी में, मन लगा मोरा यार फकीरी में। जो सुख है सुख नाही अमीरी में, वो सुख नाही अमीरी में। मन लागा मोरा यार फकीरी में, मन लागा मेरा यार फकीरी में। ओ मन लगा 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 मोरा यार फकीरी में। मन लागा मोरा यार फकीरी में। राधे सत्य को सो है धर्म की
छोड़ी चारों दिशा चारों दिशा जागिरी में, चारों दिशा जागिरी में मन लगा मोरा यार फकीरी में, मन लगा मोरा यार फकीरी में, मन लगा 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 यार फकीरी में, मन लगा मोरा यार फकीरी में। भला बुरा सबका सुन लीजिए, भला बुरा सबका सुन लीजिए, भला भला बुरा सबका सुन लीजिए, भला बुरा सबका सुन लीजिए, भला बुरा सबका सुन लीजिए। ओ कल गुजरे, कल गुजरे रे गरीबी में, मन लगा मोरा यार फकीरी में, मन लगा मोरा यार फकीरी में, ओ मन लगा 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 यार फकीरी में, मन लगा मोरा यार फकीरी में। हे प्यारे, एक सुंदर भाव एक कवि ने प्रस्तुत किया है। लहरों से डरकर कभी नौका पार नहीं होती, लहरों से डरकर कभी नौका पार नहीं होती, कोशिशें करने वालों की कभी हार नहीं होती। हे प्यारे, नन्ही सी चींटी, नन्ही सी चींटी तब दाना लेकर चलती है, नन्ही सी चींटी तब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। नन्ही सी चींटी तब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन को विश्वास रखो, मन को विश्वास रखो, में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ये अक्सर अखरता है। आखिर उनकी मेहनत कभी बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हे प्यारे, दूसरी पंक्ति में कहा, डूब कर सिंधु में गोताखोर लगाता है, डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते नहीं सहज में मोती गहरे पानी में, मिलते नहीं मोती सहज ही गहरे पानी में, मुट्ठी उनकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। लास्ट की पंक्ति में कहा, असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, कभी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक ना सफल नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम, कुछ कर्म किए बिना जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। मन लगा मोरा यार फकीरी में, मन लगा 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 यार फकीरी में, मन लगा मोरा यार फकीरी में। ये कहत कबीर सुनो भाई साधु, कहत कबीर सुनो भाई साधु, सारे
फकीरी में मन लगा मोरा यार फकीरी में मन लगा मोरा यार फकीरी में हरि बोल मन लगा मोरा यार फकीरी में मन लगा मोरा यार फकीरी मन लगा 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 यार फकीरी में मन लगा मोरा यार फकीरी मन लगा मोरा यार फकीरी मन लगा मोरा यार यार फकीरी फकीरी जो सुख है हरि नाम भजन में सो सुख ना है अमीरी में मन लगा मोरा यार फकीरी